हेलो गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम सेक्शन 15, सेक्शन नंबर 15, जो बात करता है कि अगर कोई भी बात सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में लिखी गई है, ठीक है, तो किसी क्लास ऑफ ट्रांसफ़र होंगे, जो किसी मतलब जैसे कि क्लास बांट दिया गया कि ये अनबोर्न पर्सन के लिए जाएगा, ये लिविंग पर्सन के लिए जाएगा। मतलब कि जो बात बताई गई है 13 में, 13 हमारा बात किस बात के लिए करता है कि भाई अनबोर्न पर्सन की बात करता है। 14 किस बात की बात करता है? 14 हमारा बात करता है कि परपेचुटी के अगेंस्ट कोई रूल है, रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी, यानी कि जो निरंतर आप लगातार एक निश्चित समय तक आप किसी भी प्रॉपर्टी को रोक सकते हो, लेकिन अनिश्चित समय तक नहीं रोक सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी को, ठीक है, किसी ट्रांसफ़र होने से नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 15 हमारा कहता क्या है, ठीक है, आइए समझते हैं। सेक्शन 15 प्रोवाइड्स, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड for the benefit of a class of unborn person and the transfer fails with regard to only some of them due to provision under section 13 and 14, then the whole transfer is not void। ठीक है, देखिए इस बात को समझने से पहले, ठीक है, इस बात को समझने से पहले हमको ये केस समझना है, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि हमारा जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब कभी भी आप ऐसे एक्ट्स को पढ़ें तो अपना बेयर एक्ट साथ में रख के चलें, ठीक है। कोई भी एक्ट पढ़ें, आईपीसी, सीआरपीसी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, या ऐसे कोई भी एक्ट पढ़ें, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या कुछ भी हो, तो अपना बेयर एक्ट अपने साथ रखें, ठीक है। बिना बेयर एक्ट के पढ़ने से चीज़ें आपको ऊपर से चली जाएंगी, और चीज़ों को नोट डाउन भी करते चलिए, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने का टाइम मिल जाए, ठीक है। एक ही वीडियो को बार बार देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी देखेंगे कल तक भूल जाएंगे। अगर आप उसी चीज़ को नोट डाउन किए रहेंगे, लेक्चर देखने के बाद आप उसको रिवीजन करेंगे तो आपको ईजिली सब चीज़ याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सेक्शन 15 हमारा जो है वो क्या कहता है? सेक्शन 15 कहता है कि इफ़ ऑन अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट therein is created for the benefit of a class of persons with regard to some of whom such interest fail by reason of any of the rules contained in section 13 and 14, such interest fail in regard to those persons only and not in regard to whole class, ठीक है। तो ये बात जो कह रहा है, इस बात को समझने के लिए हमको ये केस जो दिया गया है, ठीक है, राज बजरंग बहादुर सिंह वर्सेस ठकुराइन बख्तराज कौर 1953 का केस है, ठीक है। ये केस सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है। इस केस में क्या कहा गया है ज़रा मैं आपको एक नज़र बता देता हूँ। इस केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा, मतलब कोई भी ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा किसी अनबोर्न पर्सन के फेवर में, लेकिन अगर कोई गिफ्ट है जो किसी एक क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए क्रिएट किया जा रहा है और वो एग्जिस्टेंस में है, ठीक है, और कुछ नहीं है, मतलब कि देखो ये हैं कुछ लोग, ठीक है, और इधर कुछ लोग हैं, ठीक है, ये कुछ लोग हैं, ये एग्जिस्टेंस में हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, और ये अनबोर्न है, ठीक है। ये अनबोर्न है और ये एग्जिस्टेंस में है, ये अनबोर्न है, ये एग्जिस्टेंस में है। तो अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। कहा गया कि देखो भैया ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा देखो इसका जो हाफ पोर्शन है वो जाएगा अनबोर्न को, और बाकी जो हाफ है वो जाएगा जो लिविंग है, ठीक है, लिविंग है उनके लिए जाएगा। तो अब देखो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान में रखना होगा कि अनबोर्न तो आपको पता ही है कौन होता है, ठीक है, जो माँ के पेट में ना आया हो, अभी तक माँ के पेट में उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तब वो अनबोर्न नहीं माना जाएगा। अगर अनबोर्न पर्सन, ठीक है, उसको माना जाएगा, ठीक है, जो माँ के पेट में आ गया है, पता है कि हाँ ये
2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 9 महीने बाद ये दुनिया में इंटर कर देगा, तो वो चीज़ वो अनबोर्न पर्सन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो सेक्शन, ये जो केस है, इस केस में ये बात कही गई है कि कोई भी पार्ट, ठीक है, कोई भी पार्ट जो किसी भी पर्सन के लिए ट्रांसफ़र किया गया, जैसे ये पार्ट है इनके लिए ट्रांसफ़र किया गया, ये इनके लिए ट्रांसफ़र किया गया, अब कल को पता लगा ये है, ये नहीं है, ये अनबोर्न ही नहीं हुए, ठीक है, ये बॉर्न नहीं हुआ, इनका जन्म ही नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र इनवैलिड वाइड नहीं होगा, ये पार्ट ये इतना ही इनवैलिड होगा, ये वापस चला जाएगा जिसने ट्रांसफ़र किया है, और ये पूरा का पूरा वैलिड होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है आपको? तो ये सेक्शन 15 हमारा क्या कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी, देखो सीधा से आप समझते हैं, हम एक एक लाइन फिर से पढ़ते हैं और उसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है हमारा सेक्शन 15? ठीक है, किसी भी सेक्शन को पढ़ने के लिए उसको पहले ब्रेक डाउन करना होता है, उसको तोड़ना पड़ता है, और जब आप उसको तोड़ना आपको आ जाएगा, ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी सेक्शंस आपके लिए टफ नहीं होगा। देखो, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट वेयर अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ क्लास ऑफ अनबोर्न पर्सन। पहले यहाँ तक समझते हैं, अनबोर्न पर्सन तक। देखो, अनबोर्न पर्सन तक समझते हैं कि यहाँ पे कहा क्या गया है यहाँ तक। तो पहली चीज़ कह रहा है कि जहाँ पे सेक्शन 15 हमारा कहता है कि जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है और एक ऐसे क्लास ऑफ पर्सनस के लिए किया जा रहा है, मान लीजिए अब अनबोर्न पर्सन में ही क्लास अगर बांट दें, ठीक है, दोनों अनबोर्न है, ठीक है, ये हैं गर्ल्स, ये हैं बॉयज़। मान लीजिए कह दिया गया कि ये प्रॉपर्टी जो है उन्हीं पर अनबोर्न पर्सन को ही जाएगी, लेकिन अगर लड़का हुआ तो लड़के को ही मिलेगा, लड़की हुआ तो उसको नहीं मिलेगा। तो अब मान लीजिए ये तो कोई जानता देख के आया नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जेंडर टेस्ट करना अलाउड नहीं है। ठीक है, माँ के पेट में जांच करके ये पता लगाना अलाउड नहीं है, बाकी अदर कंट्रीज़ में है, वहाँ पे आपको प्रेग्नेंट होती है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम ही आपको बता दिया जाता है कि लड़का है या लड़की है, जेंडर पता चल जाता है। लेकिन अपने इंडिया में ये चीज़ अलाउड नहीं है। ये आई एम सॉरी, तो ये इंडिया में एक क्राइम है। तो ये चीज़ अब देखो, जैसे मान लीजिए इंडिया की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्ट जो है हमारा वो इंडिया पे ही एप्लीकेबल होता है। तो इंडिया में किसी को ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है, किसी एक क्लास बांट दिया गया, एक वर्ग बांट दिया गया, उस वर्ग जो अनबोर्न पर्सन है, जब भी पैदा नहीं हुए हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और कहा गया कि ट्रांसफ़र फेल्स विद रिगार्ड टू ओनली सम ऑफ देम। कुछ के केस में ट्रांसफ़र जो है वो फेल हो जाता है ड्यू टू प्रोविजन अंडर सेक्शन 13 एंड 14। जो सेक्शन 13 और 14 में प्रोविजन बताए गए हैं, उनकी वजह से कुछ ट्रांसफ़र फेल हो जा रहा है। तो कहा जाता है कि उसकी वजह से पूरा का पूरा ट्रांसफ़र वाइड नहीं होगा, ठीक है, उतना ही पोर्शन वाइड होगा जितना फेल हुआ है, जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया है, जो शर्तें पूरी नहीं हो पाई हैं, सिर्फ उतना ही फेल होगा, बाकी के बाकी पूरा ट्रांसफ़र वैलिड होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहता है, इट फेल्स इन रिगार्ड्स टू ओनली दोज पर्सन्स हु आर अनेबल टू टेक ड्यू टू सेक्शन 13 एंड 14 सच ट्रांसफर रिगार्डिंग अदर ट्रांसफरीज, यानी पर्सन शैल बी वैलिड एंड इफेक्टिव। देखिए कह रहा है कि ये फेल होता है उन्हीं के केस में, सिर्फ उनके केस में जो अनेबल हैं कि इस सेक्शन 13 एंड 14 के तहत वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या जो कंडीशन बताई गई है कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनके केस में अगर फेल होता है तो फिर कह रहा है कि ट्रांसफ़र रिगार्डिंग अदर ट्रांसफरीज, और बाकी जो दूसरे ट्रांसफरीज हैं, मान लीजिए जैसे मैंने एक क्लास बनाया है इनके केस में फेल हो गया तो इनके केस में वो वैलिड होगा और इफेक्टिव भी होगा, उसको माना जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, वो इन्फोर्स में होगा, कल को अगर कोई इश्यूज अराइज होते हैं तो ये कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, यही बात इस केस में भी कहा गया है, राज बजरंग बहादुर सिंह वर्सेस ठकुराइन बख्तराज कौर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, पहली चीज़ तो ये कहा गया है कि देखो हमारे सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो बताता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में मतलब क्या होगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो कहता है कि सेक्शन 5 बताता है हमारा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तभी हो सकता है बिटवीन इंटरव्यूवर्स, यानी कि बिटवीन लिविंग पर्सन्स के बीच में ही हो सकता है। और लिविंग पर्सन्स तो अनबोर्न पर्सन तो लिविंग अभी है नहीं, अभी एग्जिस्टेंस में है नहीं, तो उसके लिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन जो सेक्शन 13 जो है वो एक्सेप्शन है,
सेक्शन 5 का एक्सेप्शन सेक्शन 13 वो कहता है कि देखो आप कर सकते हो, ठीक है, गिफ्ट कर सकते हो या उसके नाम पे मतलब ये प्रॉपर्टी आप उसको गिफ्ट ही कर रहे हो, हालांकि अनबोर्न पर्सन का तो आप सेल कर नहीं सकते हो, गिफ्ट ही कर सकते हो। तो अगर आप कर रहे हो और एक स्पेसिफाई कर रहे हो कंडीशंस उसके ऊपर, ठीक है, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, तो फिर उस पर जो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी वो ट्रांसफर वाइड हो जाएगा, और जो जिस पे जिन पे वो फुलफिल हो रही हैं, जो उसको ले रहे हैं और उस कंडीशन को अप्लीकेबल हो रही है उनके ऊपर और वो कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो ट्रांजैक्शन वो ट्रांसफ़र वैलिड होगा और इफेक्टिव भी होगा। अब देखते हैं सेक्शन 16 क्या कहता है आगे। तो अब देखते हैं सेक्शन 16 क्या कहता है सेक्शन 15 के बाद, क्योंकि जो सेक्शन 13 के बाद जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड है। सेक्शन 13 और 14, 15 और 16, ठीक है। तो ऐसे ही अब जो सेक्शन 17 आएगा आगे वो उसकी अलग ही कहानी है, जो पीछे हमने पढ़ा वो सब कुछ इसमें रिपीट कराएगा। तो वो चीज़ देखिए सेक्शन 16 कहता क्या है कि इसमें बात करता है कि ट्रांसफ़र टू मेक इफेक्ट ऑन फेलियर ऑफ प्रायर इंटरेस्ट। कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसफ़र किया गया है और उस पर पहले कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है और वो फेल हो गया है, तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र जो दूसरा ट्रांसफ़र किया गया है या वही ट्रांसफ़र पे दो कंडीशंस लगाई गई हैं। पहली कंडीशन, पहला इंटरेस्ट जो है फेल हो गया और दूसरा इंटरेस्ट उसका क्या होगा, अगर पहला सेम प्रॉपर्टी है, सेम ट्रांजैक्शन है, तो पहली प्रॉपर्टी का अगर इंटरेस्ट फेल हुआ तो दूसरी का क्या बनेगा, वही चीज़ है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा सेक्शन, हमारा ये बेयर एक्ट क्या कहता है। देखिए सेक्शन 16 यही बात कहता है, वेयर बाई रीज़न ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेंड इन सेक्शन 13 एंड 14, ठीक है, करा कि जब कोई भी, ठीक है, रूल्स या कोई वजह बताई गई है इन सेक्शन 13 एंड 14, यानी सेक्शन 13 और 14 में कोई वजह और कोई रूल्स या नियम बताए गए हैं, ठीक है, एक interest created for the benefit of a person or of a class of persons fail in regard to such person or the whole of such class, any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails। बात करता है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन पे, किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के लिए जो सेक्शन 13 एंड 14 में जो रूल्स बताए गए हैं, अगर वो रूल्स फेल हो जाते हैं, अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट करना है, प्रायर इंटरेस्ट अगर किसी के ऊपर क्रिएट किया गया है किसी के लिए, अब प्रायर इंटरेस्ट किसके केस में होता है, सेक्शन 13 में ही किया जाता है। सेक्शन 13 हमारा क्या कहता है, सेक्शन 13 कहता है कि एक अनबॉर्न पर्सन को अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करोगे तो क्या होगा, अनबॉर्न पर्सन है, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र करना है तो कैसे करोगे, क्योंकि हमारा सेक्शन 5 तो कहता है कि भाई आप लिविंग पर्सन में ही ट्रांसफ़र करोगे, किसी जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसको आप ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते हो। तो सेक्शन 13 कहता है कि अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको एक दूसरा रास्ता हम बता रहे हैं। क्या रास्ता बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप किसी लिविंग पर्सन्स में उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, लिविंग पर्सन्स में क्या कर दो, इंटरेस्ट क्रिएट कर दो, क्रिएट एन इंटरेस्ट। अब जब लिविंग पर्सन में उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है, तो अब लिविंग पर्सन को कितना इंटरेस्ट दिया गया है, ये प्रायर इंटरेस्ट है, ये इस पे जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है ये प्रायर इंटरेस्ट होगा। उसके बाद इनके बाद जब इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो ये सब्सिक्वेंट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर देखिए, अगर सीधी बात कर रहा है कि हमने सेक्शन 13 में पढ़ा है कि कोई भी अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए हमको पहले किसी दूसरे जीवित व्यक्तियों के ऊपर उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, प्रॉपर्टी को उसके हवाले करनी होगी और उसको यूज़ करने का अधिकार देना होगा, उसका रख रखाव, उसका देखभाल करने का अधिकार देना होगा हमको। तो वो बात हमारा सेक्शन 13 कहता है। तो सेक्शन 16 क्या कहता है, सेक्शन 16 यही कहता है कि अगर आपने सेक्शन 13 और 14 में किसी भी पर्सन, किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के लिए, ठीक है, कोई इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया है और वो इंटरेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। इंटरेस्ट फेल हो जाता है तो क्या अगला आगे जो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट जाना है, जो इसके ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट होना है, उसका क्या बनेगा, तो कह रहा है कि सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट विच इज क्रिएटेड इन द सेम ट्रांजेक्शन, जो सेम ट्रांजेक्शन में है। भाई ये प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफ़र किया, किसको, अनबोर्न पर्सन को मुझे देना है, लेकिन उससे पहले मैंने लिविंग पर्सन को दिया। अब इस लिविंग पर्सन के केस में ही वो इंटरेस्ट फेल हो गया, ठीक है, जो इंटरेस्ट मैंने इसके ऊपर क्रिएट किया था वही फेल हो गया। अब ये फेल हो गया तो क्या होगा,
जब ये फेल हो गया तो यहाँ तक पहुँचने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये भी फेल हो गया, क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन में तो हो रहा है, एक ही प्रॉपर्टी के केस में हो रहा है। तो वही बता रहा है विच इज इन द सेम केस, ठीक, सेम ट्रांजेक्शन आल्सो फेल्स। जो पहले के केस में अगर है, मैंने अगर प्रायर इंटरेस्ट किसी पे किया है, क्रिएट किया है और वो फेल हो गया, तो फिर आगे सब्सिक्वेंट वाला इंटरेस्ट भी तो फेल होना ही है। यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? जब यही कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करेगा, फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है, जो हमारी जो शर्तें हैं यही इस पे ही अप्लाई नहीं हो रही हैं, यहीं पे फेल हो जा रही हैं, तो यहाँ तक पहुँचने की नौबत ही नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? चलिए फिर देखिए, इफ देयर आर टू सक्सेसिव क्रिएशंस इन ऑफ इंटरेस्ट, द लेटर क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट वुड बी सब्जेक्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मर। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है। इस पे जो अभी हम लोगों ने समझा उसी चीज़ को दूसरी तरीके से उन्होंने बता दिया है। क्या बताया कि देखिए, कह रहा है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हो, और सेम ट्रांजैक्शन में आपने दो तरीके के इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं, दो इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं। जब दो इंटरेस्ट आपने क्रिएट कर दिए हैं तो कह रहा है कि जो दूसरा होगा, देखो मैंने पहला इंटरेस्ट क्रिएट किया, दूसरा इंटरेस्ट क्रिएट किया। ये पहला लिविंग के ऊपर किया मैंने, लिविंग पर्सन्स के ऊपर, या पर्सन या पर्सन्स जो भी है, ठीक है, ठीक है, पर्सन या पर्सन्स के ऊपर हमने किया। अब दूसरा है अनबोर्न के ऊपर, ठीक है, अनबोर्न पर्सन के ऊपर किया। अब देखो जो बात ये कह रहा है कि एक ही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के दो इंटरेस्ट हमने क्रिएट किए, टू इंटरेस्ट हमने क्रिएट किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला हमने इनके ऊपर किया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो लेटर वाला क्रिएशन होगा, जो ये वाला इसके लिए जो इंटरेस्ट हमने क्रिएट किया है उसका क्या असर होगा, तो कह रहा है कि वो देखा जाएगा कि पहले वाला जो सबसे पहला वाला है, यानी कि इसका क्या इफेक्ट है, इसकी क्या वैलिडिटी है, ये वैलिड है या वॉइड है, इसको देखा जाएगा। अगर ये वॉइड है तो ये भी वॉइड होगा, ये वैलिड है तो ये भी वैलिड होगा, यानी कि पहले के अकॉर्डिंग दूसरे को हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे कि एक होता है, हमने उसमें एविडेंस एक्ट में प्रूफ टॉपिक है, ठीक है। प्रूफ में हमने क्या पढ़ा है, मे प्रूफ, तीन चीज़ें पढ़ी हैं, उसको देख लेते हैं। एक मे है, एक शैल है, एक कंक्लूसिव है, ठीक है, कंक्लूसिव, ठीक है, कंक्लूसिव कह सकते हो, ठीक है, या इसको कंक्लूसिव से ही समझ लो। तो देखो इसमें क्या है, इसमें अज्यूम करता है वो, ठीक है, पावर है उसको अज्यूम करने का कि हो सकता है कि सामने वाला गिल्टी हो, ठीक है, ये अज्यूम करता है कि ये गिल्टी है, ठीक है। मैं मतलब अज्यूम कर सकता है, करता नहीं है, हो सकता है। आप ऐसे सबूत दो, ऐसी बात, ऐसे बहस करो कि सामने जज को मतलब हो सकता है कि वो यकीन कर ले। दूसरा शैल है, उसको बाउंड होता है कि कुछ चीज़ें मानने के लिए। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इस पॉइंट से मैं रिलेट कर रहा हूँ कि देखिए उसमें क्या होता है कि दो एक्ट होते हैं, ठीक है, दो एक्ट होते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि एक के बाद एक का मतलब जो लगातार वाला होता है वो है, ठीक है। तो अगर पहला एक्ट प्रूफ हो गया, पहला एक्ट प्रूफ हो गया तो दूसरे का कोई मतलब नहीं है, दूसरे को अज्यूम कर लिया था कि वो प्रूफ है। अगर पहला डिसप्रूव हो गया तो दूसरे को भी डिसप्रूव मान लिया जाता है। पहला अगर प्रूव नहीं हुआ तो दूसरों को भी प्रूव नहीं मानते। चीजें क्या है इसमें, देखो पहले के बेस पे दूसरा डिसाइड हो रहा है। तो इसमें कह रहे हैं, ये जो दूसरा वाला हमारा पॉइंट है, जो दूसरा हमारा हेडिंग है, इसमें क्या कहता है, इफ देयर आर टू सक्सेसिव क्रिएशंस। सक्सेसिव मतलब क्या होता है, देखो साइमल्टेनियसली सक्सेसिव दोनों अलग अलग है। सक्सेसिव मतलब जैसे कि देखो ये फादर है, ये ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर है, इनके जो लड़के हैं ये फादर हुए, इनका लड़का जो है ये सन हुआ, ठीक। तो देखो ये इधर देखोगे, इनका पापा ये, इनका पापा ये, ठीक है, इनके फादर ये, इनके फादर ये।
तो ये जो सिस्टम चल रहा है ये सक्सेसिव है, सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी ये हुए, इनके उत्तराधिकारी ये हुए, ठीक है। तो अब देखो चीज़ें समझो कि अगर यहाँ पे ये कोई गलत काम किए हैं, ठीक है, तो उसका बर्डन इनको भी तो झेलना पड़ेगा। ये अगर अच्छा काम किए हैं और काफ़ी फेमस हुए हैं तो उसका बेनिफिट इनको भी तो मिलेगा। सेम तरीके से कि जो सक्सेसिव क्रिएशंस किए गए हैं, इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट बनाए गए हैं और दोनों इंटरेस्ट में क्या है कि अगर पहला वाइड है तो दूसरा भी वाइड हो जाएगा, पहला अगर वैलिड है तो दूसरा भी वैलिड हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि देखो, लेटर क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट वुड बी सब्जेक्ट ऑफ वैलिडिटी ऑफ द फॉर्मर क्रिएशन। जो बाद का होगा इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या किसी पर्सन के ऊपर, ठीक है, तो दूसरा जो सबसे पहले किया गया है, ठीक है, बाद वाले को पहले वाले के अकॉर्डिंग जज करेंगे, ठीक है। पहला वाइड तो दूसरा भी वाइड, पहला वैलिड तो दूसरा भी वैलिड। ये सेक्शन 16 का था हमारा। आज के लिए इतना ही।